नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चलो करते हैं शुरू। आज ब्रश से कैलीग्राफी करेंगे। हर रोज़ हम एक नई कुछ चैलेंजिंग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम थोड़ा सा हम चैलेंज बढ़ा रहे हैं। जो हमारे चैनल पर जो हमारे जो सीखने वाले जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए है, खास तौर पर ये उनके लिए है वर्क कि ब्रश का इस्तेमाल कैसे करें, लेटरिंग करते समय कौन सी हमें तो दोस्तों हम लोग वाटर कलर से काम कर रहे हैं, वाटर कलर पर काम कर रहे हैं, पेपर है। तो कौन सी दिक्कतें आती है उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखेगा भी मतलब क्या दिक्कत आ रही है। तो आप वो अवॉइड कर दीजिए जब भी आप काम करोगे। अब हमने ग्रे कलर लिया है, लेकिन ये स्मोक ग्रे नहीं है, इसको हमने थोड़ा सा टच दिया है रेड और येलो का। हम्म, मतलब वाइट है, ब्लैक है और थोड़ा सा टच किया है हमने येलो और रेड कलर, यानी तब ये कलर बना हुआ है। तो आपको ये पता चले, मैंने ये सब प्रोसेस दिखा सकता था लेकिन वीडियो लंबा बनेगा, इसके लिए मैं वो थोड़ा सा टाल रहा हूँ। क्योंकि जितना लंबा वीडियो बनेगा तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं शिफ्ट हो जाते हैं। आजकल की यंग जनरेशन आपको पता है सबको। तो जितना काम की चीज़ है उतनी ही हम बात करेंगे। मतलब ये उनको रोकने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना हो सके उतना मतलब क्या है, तो वही हम बात करेंगे उसके ऊपर। पट्टी के इस्तेमाल के बारे में हमने बताया था। अभी यहाँ पर भी हम लोग पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने पेपर को कोई चिपकाया नहीं है, तो उसको थोड़ा-सा सँभाल के हमको करना पड़ेगा। आपको दिखने के लिए मैं थोड़ा-सा नीचे ले ले रहा हूँ, हाँ, फ्रेम के नीचे ताकि आपको दिखे। हुँ, तो दोस्तों हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है, पेंटर अंकल नाम से एक चैनल है हमारा। उस पर बहुत सारी मतलब 4 भाषाओं पर हमारा काम चलता है, जैसे कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश और गुजराती। ये 4 भाषाओं पर काम करते हैं। ये करीब-करीब हमने 3 साल पहले शुरू किया था, लेकिन बीच में कुछ कारणवश वो बंद हो चुका था, मतलब बंद किया था हमने काम। कारणवश मतलब मैं और फ़िल्मों में भी काम करता हूँ। मैंने आपको मेरी पहचान में आपको हर बार बताता हूँ क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। तो कभी काम के सिलसिले में रहता हूँ तो बीच में थोड़ा-सा काम नहीं मतलब जो जितना काम जब इस फुर्सत मिलती है तब मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो ये देखिए अभी ये इसको पट्टी का इस्तेमाल करेंगे हम। पेपर पर एक मिस्टेक होती है, तब हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। हुँ, हम सिर्फ़ उसको सुधारने के लिए उसको थोड़ा-सा ब्रॉड करेंगे, क्योंकि गलती गलती है, उसको पेपर के ऊपर नहीं सुधार सकते हैं। अगर बोर्ड होता या कोई ऑयल पेंट होता तो हम उसको पोंछ ले सकते थे, पोंछते थे। हुँ, लेकिन हम वाटर कलर पर काम कर रहे हैं, तो उसको कोई गुंजाइश नहीं है और गलती को हम स्वीकार भी करना चाहिए और उसको थोड़ा-सा सुधार भी लेना चाहिए उसको, तो हम वही कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इसको भी थोड़ा-सा ब्रॉड कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका और इसका जो थिकनेस है, वो थिकनेस लेवल दिखे। तो आपको कैमरा में ठीक तरह से दिख रहा है, इस हिसाब से ही इसको आगे कैरी करते हैं। हाँ, तो हमारी बात अधूरी रह गई थी। मेरा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए।
नमस्कार, मेरा नाम है दीपक मौर्य। मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और पेंटर भी हूँ। तो जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, जब मुझे समय मिलता है, तो मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। लेकिन ये सब कैलीग्राफ़ी हो, पेंटिंग हो, उसके सिलसिले में मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। एक्टिंग के बारे में या उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा तब इसके ऊपर बात होगी या उसके लिए अलग से चैनल के बारे में हम सोचेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी आप तक इन्फॉर्मेशन दे दें। तो उसके ऊपर भी हम एक मेरी सोच है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि आप तक ये सब जानकारी, जो लाइव जानकारी या जो सच्ची जानकारी है, वो आप तक पहुँचे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज ही जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी काम हैं, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और ये आपका प्यार है, इसके लिए हम हमारे दिन ब दिन हमारे मतलब व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। आपको भी कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। पट्टी का इस्तेमाल हमने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें ये पट्टी का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। हुँ। हाँ, तो हम 4 भाषाओं के ऊपर काम कर कर रहे थे, जैसे कि मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश और गुजराती। ये 4 भाषाओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, अगर जिनको बेसिक से करना है, मतलब ब्रश पेंटिंग के बारे में। मतलब अगर बेस बेस पक्का हो, तो आप अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। आगे जाके उसके ऊपर 3D कैसे बनाना है, अगर आपको ब्रश का इफ़ेक्ट या ब्रश कैसे पकड़ना है, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी, क्योंकि स्कूलों में जो सिखाया जाता है, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके जो 10th तक पढ़ाया जाता है, तो उसके बेस के ऊपर आप कुछ ना कुछ थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची रहती है। लेकिन अगर आप आर्ट से जुड़े हैं या कोई कला से जुड़े हैं, ब्रश ब्रश पेंटिंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो फिर भी हमने वो चैनल के ऊपर हमने काफ़ी सारी बातें की है। हाँ, मतलब ब्रश या लेटरिंग करते समय या कैसे बाकी और पेंटिंग करते समय क्या-क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है। उससे आपको काफ़ी सारे आपको टिप्स मिल जाएँगे। आप एक बार वो देख लीजिए, जॉइन कर दीजिए, हाँ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। हाँ, एक बात है कि हमें तभी इतना नॉलेज नहीं था, तो हमारे तभी काफ़ी सारे वीडियोज़ लंबे बने हुए हैं। लेकिन वीडियो लंबे बने हैं, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी दी हुई है। एक छोटी-छोटी बात पर हमने उस पर हमारी मतलब पेंटिंग के बारे में राय रखी हुई है, तो आप ज़रूर देखें। हुँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि आजकल बच्चों का अक्षर बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो सब कंप्यूटराइज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से उनका अक्षर ख़राब हो गया है। तो ये ल होता है, ये मराठी में ल इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन हमने ये फ्यूज़न किया है, मतलब हिंदी और मराठी। तो दोनों भाषाओं में ये ल समझ में आता है कि हाँ, ये ल है। हाँ, इसमें भी थोड़ा-सा हमने आर्ट को जोड़ा है। हाँ, तो फ्री हैंड है, तो आप भी समझ लीजिए, कोई भी फ़ॉन्ट क्रिएट करते हैं, तो आप भी उसको थोड़ा-सा कुछ लुक अच्छा दोगे, तो लोग अच्छी तरह से उसको एप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब भी राउंड शेप देना है, तो हाथ आपको हाथ का मतलब जो मूवमेंट है,
जितना फ्री हो सके उतना कीजिए, उसको सपोर्ट लीजिए। जैसे कि मैंने अभी हाथ का सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पट्टी का इस्तेमाल है, जैसे आपको आपके हिसाब से, आपके तरीके के हिसाब से, मतलब जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप सपोर्ट ले लीजिए। जब भी मैं शुरुआती में काम करता था, मतलब 25-30 साल पहले, करीब करीब 35-40 साल पहले पकड़ पकड़ लीजिए, तभी आर्ट वर्क जो होते थे वो हाथ से बनाया करते थे। तभी ये कंप्यूटराइज वगैरह कुछ नहीं था, हाथ से बनाना पड़ता था। जितने डिज़ाइंस होते थे वो सब हाथ से बनाने पड़ते थे। अभी वो सब सिंपल हो गया है, आप सिर्फ कमांड दे दो कंप्यूटर के ऊपर, कोई भी एक फ़ॉन्ट आप चूज़ कीजिए। आजकल फ़ॉन्ट भी इतने सारे हैं, कैलीग्राफी के फ़ॉन्ट भी आपको मतलब कंप्यूटराइज़ हो गए हैं। आपको जितने फ़ॉन्ट चाहिए उतने आपको फ़ॉन्ट मिल जाएँगे। हुँ, तो वो सब हो गया है। तो आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भई अभी सब कंप्यूटर के ऊपर है, तो अभी ये हाथ से लिखने की क्या ज़रूरत है? देखिए, कोई भी क्रिएशन होता है, कोई भी आप में से कोई भी क्रिएटर होता है, उसमें जो एक आनंद होता है ना, वो आनंद आप कंप्यूटर के ऊपर कितना भी डिज़ाइन आप कर कीजिए, वो आनंद आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रश के जो आपके फटकार होते हैं, ब्रश के जो आपके मतलब आप जो स्ट्रोक मारते हैं, वो आपको कंप्यूटर के ऊपर कहाँ मिलेगा? काम करते समय थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन आ रही है, मतलब जैसे कि मेरे आड़े एक कम ये अपना मोबाइल है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो थोड़ा-सा इधर-उधर एडजस्ट होके वो सब करना पड़ रहा है। मैं ये इसके लिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको मतलब कोई अड़चन ना आ जाए, आपको सीखने में या समझने में, या मेरी वजह से समझ में ना, मतलब थोड़े समझने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर रहा हूँ। तो थोड़े से इधर-उधर थोड़ा-सा हल्का-सा फ़र्क पड़ सकता है, हम इसको वज़न रखेंगे, क्योंकि मैंने वो टेप वगैरह लगाया नहीं है पेपर को। पट्टी का इस्तेमाल। थोड़ा-सा उसको फिर पट्टी का इस्तेमाल। कभी भी ये पॉइंट जो होते हैं ना, कोई भी अक्षर का पॉइंट जो होता है, उसके ऊपर थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए। जितने आपके पॉइंट शार्प रहेंगे। हुँ,
फिर भी आपको जहाँ पर लगता है उसको सुधारना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से सुधार सकते हैं। जो हमने इस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल किया था वही ब्रश है। हाँ, फ्लैट है, लेकिन ये अक्षर थोड़ा पतला है, फिर भी उसी को मतलब उसी ब्रश से हम छोटा करके उसको थोड़ा-सा जो नोक जो है उसको थोड़ी बोल्ड करके, छोटा करके उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ। आप में से कोई ये भी बोल सकता है कि य को इसे इस तरह से यहाँ मतलब लाके फिर उसको लेना चाहिए। तो एक बात याद रखिए कि जब भी पेंटिंग करते हो या कोई भी फ़ॉन्ट के ऊपर काम करते हो, तो यहाँ ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है, सिर्फ़ वो अक्षर समझना चाहिए, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन क्या है, ये भाषा कोई भी भाषा है, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, आपको कम्युनिकेशन के लिए जो समझना चाहिए, वो समझ गया बस हो गया। इसका पेंटिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आप तक पहुँचना चाहिए। उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो मैं आपको मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो अगर मैसेज पहुँच रहा है, तो मैं सक्सेस हूँ। हुँ? तो वही काम आपको करना है। तो इसको हम एक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं इसको अलग तरीके से लेना चाहता हूँ। अब थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो पेंटिंग में वही बात फिर से हम लोग वो इसी पर आ जाते हैं। तो ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से लेना है, क्योंकि आखिर आखिर ये कम्युनिकेशन का काम है। हुँ? कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी जो आप काम कर रहे हैं, तो आपका वो मीनिंग लोगों तक समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ,
इस लाइन को थोड़ा सा और खींच लेते हैं। अब मैंने ये लाइन इसलिए इधर खींची क्योंकि ये लाइन मैंने यहाँ पर खींची हुई है। हाँ, तो उसका जो बैलेंस है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप काम करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़ाने के लिए चांस था, लेकिन अच्छा दिखने के लिए, अच्छा कहाँ से दिखेगा? हाँ, मतलब आप यहाँ लाइन मारने के बाद अच्छा दिखेगा या इधर लाइन मारने के बाद उसका बैलेंस होगा, वो आपको सोचना होगा, क्योंकि हर एक की क्रिएटिविटी अलग है। मैंने दिमाग में सोचा था कि मैं इस तरह से करूँगा, मतलब रफ आइडिया हर जब हम जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो उसी तरह से अपने दिमाग में पहले बना लेता है, फिर वो पेपर पर काम करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो बातें लोगों के सामने रखनी है, वो क्लियरिटी के साथ रखिए। मतलब किसको आप मतलब हाइलाइट करोगे, किसको आप ज़्यादा मतलब उसके ऊपर मतलब अगर लिखना है, तो कौन से शब्द के ऊपर वज़न देना पड़ेगा, या वो शब्द कौन-सा, वो अक्षर कौन-सा है या शब्द कौन-सा है, जिसको आप हाइलाइट करना चाहते हैं। हुँ, तो पहले वो बातें तय कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ हमने ये इसलिए पॉइंट लिया है ताकि एक ही काम में बहुत सारा आप तक पहुँचे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये देखिए पॉइंट के ऊपर हमने पहले ये बोल्ड टाइप इसके लिए लिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि पॉइंट के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट का देखो ये जो पॉइंट जो बने हैं चार, ये दो साइड के दो, तो वो जितना आप शार्प बनाओगे उतना अक्षर का ब्यूटी बढ़ जाएगा। अगर उसको मैं बोल्ड करूंगा, राउंड करूंगा, तो ये फॉन्ट में जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो फॉन्ट का गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ सीधी लाइन मारने के लिए हम पट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी लाइन है, तो आप सीधे हाथ से उसको कर सकते हैं। अब रहा ये पॉइंट का, मैंने पॉइंट की बात की थी आपके सामने।
तो दोस्तों, अगर आप आज ही हमारे चैनल पर जुड़े हैं या अगर आप फ़ेसबुक पर मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप फ़ॉलो का बटन दबा दीजिए और अ, हमसे जुड़ जाइए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, तो अच्छा रहेगा। अ, हमें भी थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ड हो या ढ हो या ट हो, तो इसका देखो ये जो सर्कल जो है, ये सर्कल के लेवल पर मैंने नहीं बनाया है, ये इसको नीचे डंडी दी नहीं दी है। कभी भी याद रखिए कि थोड़ा-सा ये इसको डंडी को थोड़ा अंदर ले लीजिए और फिर गाँठ जो है वो थोड़ी-सी बाहर आने दो, तो उसका ब्यूटी बढ़ जाएगा। अगर आप इसके लेवल पर लाओगे तो ये ढ का जो ये है, ढाँचा है या उसका ब्यूटी है, उसका जो फ़ोर्स है, वो थोड़ा-सा हिल जाएगा और अच्छा दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा। हाँ, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हाँ, तो थोड़े से अगर कोई रूल्स है, तो थोड़े से रूल्स बाजू में रखिए और अच्छा दिखे इसके लिए आप उसको इस तरह से मैं जो बोल रहा हूँ, इसी तरह का उसको फ़ॉलो कीजिए उसको। तो दोस्तों, मैं बार-बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को फ़ॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहने दीजिए। और आपको अच्छा लगता है अगर ये सही है, ये जानकारी अगर हमारे हमसे अगर आपको सही मिल रही है, तो आपके घर में अगर बच्चे हो या अगर आप स्कूल में काम कर रहे हो या आपके आस-पास में टीचर्स हैं, तो उन तक ये पहुँचाइए ताकि हमारा उद्देश्य ये है कि हर बच्चों का अक्षर सुधरना चाहिए, हर बच्चों तक ये पहुँचना चाहिए। उसमें अगर उनमें अगर रुचि पैदा हुई, तो वो अच्छा काम करेंगे। हाँ, हम लोग आगे थोड़ा-सा कुछ इसके ऊपर और काम करने वाले हैं, फिर से हम वो 14 कड़ी के ऊपर काम करने वाले हैं। चारों भाषा के ऊपर ये मतलब ये जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती ये 3 भाषा में 14 खड़ी है। और बाकी अंग्रेज़ी तो है ही। हाँ, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। हाँ, तो फिर से क्योंकि हमने पहले वीडियो बनाए हैं, काफ़ी लंबे हो चुके हैं। हाँ, फिर भी थोड़े बनाते समय थोड़े-थोड़े धीरे-धीरे हम उसके ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। मतलब कम शब्दों में आप तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगी और इफ़ेक्टिव वर्क आप तक कैसा पहुँचेगा उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं अभी। क्योंकि अभी थोड़ी-थोड़ी हम लोग मतलब जब भी हमने शुरू किया था तब हम नए थे। हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कैसे आप तक ये सब जानकारी पहुँचे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है मालूम है, इन्फॉर्मेशन इतनी होती है कि जो जितना काम चाहिए उतना काम कम जाता है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है कभी-कभी, ऐसे होता था। तो अब ऐसे नहीं होगा, तो हम ख़्याल रखेंगे कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचे या टिप्स आप तक पहुँचे, इसके बारे में हम ख़्याल रखेंगे। लेकिन बस आपका प्यार बरकरार रहे रहे हमारे ऊपर और ऐसा ही प्यार मिलता रहे। ये हमारा काम सब तक पहुँचे, ऐसे ही आप भी हमें मदद कीजिए। अब ये गड्ढा लिखते समय इसका जो ढ का जो है, ये नीचे एक अ, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अब नीचे भी हम काला कलर ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, किसको हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि लोग क्या कहेंगे, इसको अलग तरह से उसको हमने दर्शाया है। और बाद में सबसे बड़ा गड्ढा यही है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा गड्ढा, गड्ढे के ऊपर हमने जोर दिया है, वजन दिया है, तो इसके लिए उसको बड़ा दिखाया है। और नीचे छोटी लाइन है। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा गड्ढा यही है, बात में तो दम है ये।
हाँ, क्योंकि हम बार-बार यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और हम लोगों के कहने के हिसाब से मुताबिक हम चलना शुरू कर देते हैं और हम धोखा खाते हैं। हुँ, सही बात यही है कि आपको अंदर से क्या लगता है। आपको अंदर से मतलब आपका जो सेल्फ जो ये होता है ना, जिसको आपका आंतरमन, हाँ, आपका आंतरमन क्या कहता है, उस हिसाब से हमें जीना चाहिए या हमें उस तरह से रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उसका अगर हम सोचते रहेंगे, तो हम इसी तरह से ये सही बात सच बात है ये। हुँ, तो हाँ, सबसे बड़ा गड्ढा यही है। और आप दोस्तों सभी दोस्तों को पता भी है, हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो या और कोई भी सोशल मीडिया के ग्रुप हो, हर जगह नसीहत मिलती है सुबह। सुबह से लेके शाम तक यही होता है। हाँ, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस कम होते हैं और उसमें ज़्यादा नसीहत होती है। हम उसी नसीहत के हिसाब से हम लोग कभी वो नसीहत का इस्तेमाल होता है क्या पता नहीं, लेकिन हम दूसरों को देते हैं पहले। हाँ, तो यही है, हम य यही इसी का इस्तेमाल हम इसके लिए कर मैं ये वो क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि आप इसी तरह के डिज़ाइन बनाओ और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। ताकि क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मतलब इसमें सीखने जैसा भी, आपको पेंटिंग भी करोगे, सीखोगे भी और लोगों तक पहुँचाओगे भी। तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, सबसे बड़ा गड्ढा यही है। ये पेपर मैंने फिक्स नहीं किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा हिल रहा है। और दूसरी बात, मतलब ये वाटर कलर है, तो इसके लिए क्या होता है कि पेपर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है या आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरा में। हुँ, तो मैं आपको फिर से उसको थोड़ा-सा आपको करीब लाके दिखा दूँगा। थोड़ा टेक्निकल की बातों में मैं थोड़ा-सा कम हूँ, तो काफ़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं मुझे। हुँ, तो दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे हमारे ऊपर और हमारा चैनल या पेज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हुँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।